मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही आधी कुंवारी थी? आप यह जानकर अचंभित हो गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कौन सी नारी हो सकती है जो आधी ब्याही हो और आधी कुंवारी हो? हमारी यह कहानी रामायण के रहस्य को उजागर करती है। मित्रों, आज हम अपनी वीडियो में इसी रामायण में छिपे इस रहस्य को उजागर करेंगे। मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए हमारी यह वीडियो आपको अंत तक देखनी है तथा आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर इस संबंध में आपको कोई जानकारी या सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अवध के नरेश राजा दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। वह पूरा दिन जंगल में ही घूमते रहे। इसके बाद भी कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। दोस्तों, उस समय राजाओं के लिए शिकार उनका मनोरंजन ही नहीं था, वह उनकी वीरता और पराधर्म का प्रतीक माना जाता था। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुए। उनके हृदय में एक बेचैनी सी होने लगी। निराश होकर महाराज एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और राजा दशरथ मन ही मन सोचने लगे, आज का दिन तो व्यर्थ हो गया। न तो कोई शिकार ही हाथ लगा और ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। जब महाराज यह सोच ही रहे थे, अचानक से उनकी नजर सामने पड़ती है। वह देखते हैं अत्यंत सुंदर रूपवती कन्या, दिखने में जैसे कोई अप्सरा सी दिखाई दे रही थी, जैसे स्वर्गलोक से कोई दिव्य कन्या उतरकर उनके सामने आई हो। और वह देखते हैं कि वह कन्या उनकी ही ओर चली आ रही है। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे भयानक जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है और यह यहाँ क्या कर रही है। इसको इस जंगल में घूमने वाले हिंसक जानवरों से भी भय नहीं है। जब वह कन्या महाराज के पास आकर खड़ी हो गई तो राजा दशरथ ने पूछा, है सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इस भयानक जंगल में इस तरह कैसे घूम रही हो? यहाँ भयंकर जानवर हैं जो तुम्हारा शिकार भी कर सकते हैं। तुम्हें कतई डर नहीं लग रहा है? ऐसा सुनकर वह दिव्य कन्या बोली, महाराज, सबसे पहले तो यह बताइए कि आप कौन हैं? देखने में तो आप कोई राज्य के राजा दिखाई पड़ते हैं। इस वन में आपको देखकर मैं भ्रमित हो गई हूँ। इस पर महाराज दशरथ ने बोला कि हे देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। यह तो तुम जानती हो कि राजाओं का कर्तव्य शिकार करना होता है और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। लेकिन हे देवी, तुमने अभी तक अपने बारे में नहीं बताया। इस पर वह कन्या बोली, महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए कोई योग्य वर तलाश करूँ और मैं इसी कारण जंगल में अपने पति की खोज में निकली हूँ। और तुमको देखकर मुझे लगता है तुमसे अच्छा मेरे लिए कोई और योग्य पति नहीं हो सकता है। मेरा दिल तुम पर आ गया है, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। दशरथ जी को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर राजा दशरथ बोले, हे देवी, यह कैसे हो सकता है? अपनी पुत्री के विवाह के लिए पिता का कर्तव्य होता है कि उसके लिए कोई योग्य वर चुने। यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को वर चुनने के लिए निर्जल स्थानों पर भटकने दे। इस पर गंधर्व कन्या ने महाराज की बातों को सुनकर कहा कि मेरे पिता ने यह स्वतंत्रता इस बात के लिए दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं। इस पर राजा दशरथ बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे इस साहस और वीरता की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज्य और प्रजा का दायित्व है। क्या तुम्हारे पिता ने यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो? इस पर गंधर्व कन्या बोली, हे राजन, कहीं तक आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं इस समय आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ और मुझे आपसे बढ़कर कोई योग्य पति दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। इस पर उस गंधर्व कन्या के प्रति राजा का आकर्षण पैदा हो गया था और कहा कि हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे प्रेम और साहस ने मुझे भी आकर्षित कर दिया है। मैं तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे,
इसलिए कामातुर होकर उस गंधर्व कन्या की ओर बढ़ने लगे। महाराज को अपनी ओर आते हुए देखकर वह गंधर्व कन्या मुस्कुराई और फिर वह गंधर्व कन्या बोली, ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। इस पर महाराज दशरथ ने पूछा कि ऐसी कौन सी तुम्हारी शर्त है, बताओ। इस पर उस गंधर्व कन्या ने कहा कि राजन, अगर मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। अगर आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। राजा दशरथ ने यह सब स्वीकार कर लिया। उस समय उनकी कोई संतान भी नहीं थी। गंधर्व कन्या राजा दशरथ के यह वचन सुनकर प्रसन्न हो गई और दशरथ जी ने कहा कि अब मैं अपने राज्य जाऊंगा और हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे और मैं अपने राज्य से जल्द ही लौट आऊंगा। इस प्रकार गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनकर वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई और राजा दशरथ जी का इंतजार करने लगी। उसने कहा, महाराज ठीक है, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। और महाराज दशरथ जी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर रवाना हो गए। उनके मन में उत्साह था कि उन्होंने ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर है, और इस प्रकार उस कन्या से गंधर्व विवाह का वचन दिया। मित्रों, गंधर्व विवाह उसको कहते हैं जिसमें मन और वचन का मेल होता है, और वही दशरथ जी और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना गया क्योंकि वरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीति रिवाज की बाकी रस्में अभी बाकी थीं। राजा दशरथ जी जब अपने राज्य को पहुंचे तो वह अपने परिवार और राज्य की जिम्मेदारियों में उलझ गए और वह यह भूल गए कि उनकी किसी गंधर्व कन्या से विवाह की बात हुई है और वह कन्या वृक्ष के नीचे उनका इंतजार कर रही है। यह तो आप जानते हैं कि दशरथ जी की 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों उल्लेख हमें रामायण में मिलता है। और एक बात है कि जिसमें बताया गया है कि दशरथ की कुल 760 रानियां थी। जगदीश रामायण में इस बात का भी वर्णन है। इन रानियों में से कुछ रानियां विशेष थी जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण व अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं तीनों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य रानियां भी राजा दशरथ के जीवन का हिस्सा थी। जब महाराजा दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए और वह यह भूल गए कि गंधर्व कन्या से कोई वचन दिया था। जब वह कन्या राजा दशरथ के इंतजार में बैठी थी तो यह सब वहां पर एक मतंग्य ऋषि यह सब देख रहे थे। उस गंधर्व कन्या के त्याग और भरोसे को देखकर वह बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि राजा के इंतजार में उस गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं। वह वहां पहुंचे और दशरथ जी के संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनवाई और मतंग ऋषि से सोचा कि यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना था। फिर मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास उन खड़ाऊ को लेकर गए और उन्हें वह खड़ाऊ सौंप दी और अत्रि ऋषि को पूरी घटना का वृतांत बताया। और मतंग ऋषि ने कहा कि यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के हैं जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और उनकी राह में अपने प्राण तक त्याग दिए। अत्रि ऋषि ने उन खड़ाऊ को अपने आश्रम में जाकर रख दिया। उधर राजा दशरथ अपने वचन को भूल गए। समय यूं ही व्यतीत होता गया। फिर राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। वन में घूमते हुए वह अत्रि ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंचे। अत्रि ऋषि और उनकी माता अनसुया ने श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। माता सीता को अनसुया ने दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। जब भगवान राम आश्रम से जाने लगे, अत्रि ऋषि ने सोचा कि समय आ चुका है, इन खड़ाऊ को भगवान श्रीराम को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वहीं खड़ाऊ भगवान श्रीराम को भेंट करते हुए कहा कि यह खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं, इनका बड़ा महत्व है, इन्हें आप उचित रूप में उपयोग करना। और वह जान गए कि यह खड़ाऊ जरूर किसी विशेष उद्देश्य के लिए हैं। बताया जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे उसी समय राम के वनवास से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन अत्यधिक दुखी थे। भरत ने निश्चय कर लिया था कि वह अपने भाई राम से मिलने चित्रकूट जाएंगे और उन्हें वापस अयोध्या लेकर आएंगे।
जब भरत जी चित्रकूट पहुँचे तो अपने भाई श्रीराम और माता सीता तथा लक्ष्मण को देखा तो उनके आंखों में से आंसू टपकने लगे और वापस अयोध्या चलने का आग्रह करने लगे। कहा कि आप वापस अयोध्या लौट चले भैया, मैं अयोध्या का राजा बनने योग्य नहीं हूँ, आप ही अयोध्या चलकर राज्य को संभालिए। इस पर श्रीराम बोले, भैया आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है। भैया मैं अगर अयोध्या लौट गया तो पिताजी को दिया गया वचन अधूरा रह जाएगा और वचन का पालन करना मेरा पहला कर्तव्य है और यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। इसलिए भरत भैया आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करिए और राज्य को आप संभालिए। फिर भरत ने कहा, भैया मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, अयोध्या के नगरवासी आपकी राह जोट रहे हैं। इस पर भगवान श्रीराम ने वही चरण खड़ाऊ भरत को दिए और कहा, इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखकर तुम राज्य का संचालन करो और यही खड़ाऊ मेरे प्रतीक होंगे और आप मेरे प्रतिनिधि बनकर राज्य संभालेंगे। इस पर भरत ने कहा, भैया मैं इसे गद्दी पर रखूंगा और मैं यह वचन देता हूँ कि मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं इन खड़ाऊ को अयोध्या का राजा मानूंगा। इस पर श्रीराम ने भरत को गले से लगा लिया और कहा कि आपके इस वचन से पिताजी का वचन भी पूरा होगा और प्रजा भी सुरक्षित रहेगी, आप राज्य का संचालन करिए। और भरत ने कहा कि भैया आपने कहा था कि इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखने से माता को सुख मिलेगा, कृपया आप यह बताएं कि आप किस माता की बात कह रहे हैं। भरत, मैं उस माता की बात कह रहा हूँ जिन्होंने अपने त्याग वचन से इन खड़ाऊ को जन्म दिया है। वह गंधर्व कन्या जो पिताजी के वचन पर अड़िग रही और तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, उसकी तपस्या और त्याग व्यर्थ नहीं जाएंगे जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होंगे। इस प्रकार उन खड़ाऊ को अयोध्या की राजगद्दी पर रखा और उसी गंधर्व कन्या के लिए श्रीराम ने माता कहा था। मित्रों, वही गंधर्व कन्या आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी और कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का की हड्डियों के खड़ाऊ थे। दोस्तों, यह सब अपने अपने मतों के अनुसार है, जो भी उन लोगों ने कहा है वह उनके मत से सही होगा। कौन सी कथा सत्य है यह तो हम भी नहीं जानते। यह रामायण का अद्भुत और दुर्लभ प्रसंग है जो काल चक्र की महत्ता और विवाह संस्कार की महत्ता को दर्शाता है।